आप देख रहे हैं डीडीआर न्यूज में हूं आपके साथ दीनानाथ यादव। मैं इस समय मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद सरजू जी का पावन तट है और इस पावन तट पर 9 दिवसीय महायज्ञ एक होने वाला है। अश्वमेघ महायज्ञ 9 दिवसीय है जो कल से शुरुआत, कल तारीख 21 से शुरुआत होकर 9 दिवसीय चलेगा। और इस जगह पे हम उपस्थित हैं और उपस्थिति पे देखिए कि यह उस जहाँ पे यज्ञ होने वाला उसका यह गेट है और गेट के और बगल में देखिए सब दुकानें सज रही हैं। अभी कार्यक्रम कल से होने वाला है और ये दुकानें यहाँ पे सज रही हैं। यहाँ पे श्रद्धालु लोग आएंगे, उनको जो उनकी आवश्यकता की चीज़ें होंगी वो यहाँ से उनको उपलब्ध होंगी। और इसी तरह से आइए कैमरामैन से मैं कहूँगा कि मैं गेट के माध्यम से अंदर जाने का प्रयास कर रहा हूँ और आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम में क्या क्या व्यवस्था हुई है। ये देखिए, ये हमारे बगल में स्नान के लिए और ये एक पानी का टैंक बना हुआ है और नल की कई टोटियाँ भी लगी हुई हैं कि जो श्रद्धालु आए अगर उनको पानी की यहाँ पे ज़रूरत है तो यहाँ पे वो पानी प्राप्त कर लेंगे, अपना हाथ धो लेंगे, स्नान भी करने की उनकी व्यवस्था शायद हो। और आइए गेट के अंदर आइए, मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ। ये बांस का एक बैरिकेटिंग लगा हुआ है, यहीं से श्रद्धालु अंदर जाएंगे और अंदर जाके यहाँ पे एक कमरा है, ये जो है पुलिस विभाग का एक पुलिस प्रशासन का एक कमरा यहाँ पे चैम्बर लगेगा। यहाँ पे जो भी कोई समस्या है, कोई जानकारी है, कोई पूछताछ या पुलिस की कोई भी सुविधा अगर किसी श्रद्धालु को चाहिए तो वो सारा पुलिस प्रशासन के माध्यम से यहाँ से उनको जानकारी दिया जाएगा। ये माँ सरजू का पावन तट है, इस पावन तट के ऊपर ये विशाल आयोजन इसका किया गया है और इसके साथ ही ये फायर ब्रिगेड का भी एक यहाँ पे कमरा लगाया गया है कि अगर खुदा न खास्ता कोई अगर अनहोनी होती है तो फायर ब्रिगेड यहाँ पे मौके पे मौजूद रहेगी और उस कोई भी अनहोनी घटना को वह अपने कंट्रोल में ले लेगी। इसी तरह से यह कंट्रोल रूम के और भी कई चैम्बर बने हुए हैं, अलग अलग चैम्बरों का अलग अलग काम है। ये कंट्रोल रूम है, ये आपका खाया पिया विभाग जो है, ये खाया पिया विभाग मतलब फूड का विभाग है कि खाने पीने की चीज़ों में यहाँ के अधिकारी जो हैं उसको उनकी देख रेख में होगा कि कोई भी विभाग के श्रद्धालुओं को कोई भी ऐसा चीज़ ना उपलब्ध हो कि जो उनके सेहत के लिए नुकसानदेह हो। ये पुलिस मातेश्वरी का सुरक्षा दल होगा जो इस संस्थान से जो पुरुष होंगे कि जो इस कार्यक्रम को जो देख रेख जिनके द्वारा किया जाएगा वो लोग यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। अगर किसी भी श्रद्धालु को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ये इनके पास से मुहैया कराई जाएगी। इसी तरह से इनका मातेश्वरी परिवार का कार्य सेवा दल भी है जो ज़रूरत पड़ने पे लोगों की सहायता करेगा। और भी आगे देख लीजिए, ये जल छिड़काव विभाग है, जल छिड़काव विभाग इसके लिए इन्होंने नियुक्त किया होगा। ये नदी का किनारा है और बालू का एक बहुत बड़ा ही क्षेत्र है। जब धूप बहुत ज़्यादा पड़ेगी तो ये बालू के उड़ने की संभावनाएं ज़्यादा लगेंगी। उस समय जल छिड़काव विभाग पानी की व्यवस्था करके इस बालू की रेत को पानी मारेगा जिससे जो रेत है ये उड़े ना, लोगों को नुकसानदेह ना हो। इलेक्ट्रॉनिक और प्लम्बिंग विभाग है जो है बिजली की व्यवस्था है। और आइए हम और दिखाएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉनिक और प्लम्बर विभाग है जो इस पंडाल में जो बिजली के जो भी कार्यक्रम होंगे जैसे बल्ब है, फैन है और अन्य जो भी माइक है वो सारे जो इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंदर ही आएंगे। मातेश्वरी परिवार का अगला जो कमरा उन्होंने बनाया है ये पत्रकार दीर्घा पत्रकारों को भी इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि इस कार्यक्रम का जो भी शुरुआत होगा, इस कार्यक्रम का जो भी कार्यक्रम होगा वो पत्रकारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाए। ये फिर महिलाओं के एक मातेश्वरी परिवार का एक सुरक्षा दल महिलाओं के लिए भी रखा गया है। वो जो इसके पहले हमने आपको दिखाया तो पुरुषों का सुरक्षा दल था, जो भी पुरुषों द्वारा कोई भी समस्या अगर उत्पन्न होती है या उनको किसी की ज़रूरत पड़ती है तो ये मातेश्वरी जो पुरुष दल है वहाँ पे पुरुषों की मदद करेंगे। और यहाँ पे जो महिला मातेश्वरी सुरक्षा दल है ये महिलाओं के ऊपर अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो यह मौके पे मौजूद रहेगा। आइए हम और भी आगे दिखाते हैं। यह स्टॉल जो लगाया गया है, यह स्टॉल लाकेट यंत्र फोटो और मातेश्वरी चालीसा जो इस संस्थान द्वारा जो अपनी तस्वीरें या फोटो या मूर्तियां या पूजा के और भी सामान जो ज़रूरत पड़ेगी श्रद्धालुओं को यहाँ से उपलब्ध कराई जाएंगी। अगला जो स्टॉल है माँ अगरबत्ती स्टॉल, शायद मेरी जानकारी में नहीं है लेकिन जहाँ तक मुझे यह अनुभव है
कि उनका खुद की अगरबत्ती मेकिंग होती है, वो अगरबत्ती का निर्माण करते हैं और वो अपने श्रद्धालुओं को अपने द्वारा निर्मित की गई अगरबत्तियाँ देने का वो आह्वान कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके देख रेख में वो अगरबत्ती शायद निर्माण हुई होगी। और यह देखिए, यह जो एक मूर्तियाँ रखी गई हैं, ये कई बहुत ही बंगाल से, कलकत्ता से लोग मूर्तिकार आए थे और उन्होंने जो इतना अच्छा सजीव चित्र का जो निर्माण किया है, जहाँ पे चित्र इस समय आपके सामने दिख रहा है, ये बोलने का प्रयास कर रही हैं। इतने सुंदर और रमणीय व्यवस्था से इन्होंने जो चित्र का निर्माण किया है। आइए और भी कुछ चित्र हैं, हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए श्री कृष्ण भगवान जी, और वो उस समय का दृश्य जब इंद्र भगवान जनता के ऊपर क्रोधित हो गए थे और उन्होंने बारिश इतना ज़्यादा अति वर्षा कर दिया था कि लोग पानी से डूब रहे थे। उस समय श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने कानी उंगली पे उठाया था। ये उस समय का दृश्य दिख रहा है। आगे विष्णु भगवान शेषनाथ पे, बगल में गरुड़ जी, यह एक चित्र दिखाया गया है कि यह किस तरह से शेषनाथ जी क्षीर सागर में विष्णु भगवान को अपने आसन पे बिठाए हुए हैं। और यह माँ जगत जननी शंकर भगवान और पार्वती जी का एक रूप है से होता है। कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है। इसमें क्या किया जाता है? यज्ञ के मामले, जहाँ तक यज्ञ मतलब हमारे दिमाग में आ रहा है कि सारे श्रद्धालु जगह जगह पे यज्ञ करते होंगे। यज्ञ करते हैं और सब लोग अपने जिम्मेवारी के साथ रहते हैं। अपनी जिम्मेदारी के साथ। कितने दिन तक आप लोग यहाँ रुकेंगे? हम 10-11 दिन रहेंगे। 10-11 दिन रहेंगे। तो इसमें 10-11 दिन में वो दिनचर्या कैसे आप लोगों की बीतती है? क्या करते हैं? बहुत अच्छा बीतता है। कैसे क्या करते हैं आप लोग? दोनों टाइम मैं हवन करता हूँ। दोनों टाइम आप लोग हवन करते हैं और प्रवचन सुनता हूँ। रासलीला भी होता है, वो भी देखता हूँ। रासलीला मतलब कार्यक्रम का कैसे टाइम होता है? हाँ। और 7 बजे से, सुबह 7 बजे से लेकर के 8 साढ़े 8 बजे तक होता है और शाम को 5 बजे के लगभग 5 बजे से दिन बैठते समाप्त होता है। 8-9 दिन का दिन आसान अच्छे से बीत जाता है। बहुत आराम से। घर का तो आनंद आता होगा। कोई पता नहीं। आप सब परिवार आए हैं? हमारे पूरे परिवार आते हैं। आइए, इसी चीज में हमारे साथ एक और भी हैं। आपका सर परिचय? सर, हम इसी आश्रम पे रहते हैं। हमारा नाम है नित्यानंद तिवारी और अटल जी के नाम से जाना जाता है। अच्छा। पूछिए सर। हाँ, अटल जी, ये जो कार्यक्रम है 9 दिवसीय अश्वमेध यज्ञ के नाम से है। जी। और ये हमारे जानकारी में कि 5वां वर्ष है। हाँ, पंचम अश्वमेध है। 5 वर्षों का, लगभग 4 वर्षों का आप लोग के पास पिछला अनुभव है। ये कार्यक्रम कब से है, कब तक रहेगा और कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है? यही 21 फरवरी से 2024 और 1 मार्च, मतलब 1 मार्च लास्ट है। 29 फरवरी को 4:30 बजे से माँ सरयू की लाखों दीपों से महाआरती की जाएगी। और प्रारूप ये कि सर 24 घंटा लगातार भोजन की व्यवस्था की जा रही है और कोई भी व्यवस्था, यहाँ कोई भी घटना है, दुर्घटना है तो नदी में सारा व्यवस्था दिया गया है। लोगों के लिए रहने के लिए पंडाल है, 10,000 पब्लिक का पंडाल अंदर भी है बस। और राम मंदिर बनी रहा है सर, प्रसिद्ध मंदिर, जो झांकी दर्शन लोग करेंगे आकर के। पिछले के अनुभवों से आपको क्या लगता है कितने दर्शक आ सकते हैं? हाँ सर, पिछले 4 वर्ष आ सकते हैं। जो 4 हम लोग अश्वमेध महायज्ञ किए हैं, इस पंचम अश्वमेध महायज्ञ में बहुत भीड़ होगी क्योंकि राम मंदिर बन रहा है सर। राम मंदिर बन रहा है इसी के उपलक्ष्य में, और ठीक नदी के सामने है, पुल के सामने है सर। जो भक्त नया है, जो श्रद्धालु नया है, हाँ, उसको क्या करना चाहिए कि आप लोग यज्ञ में वो भी शामिल हो सर? नया है तो पहले उसको विश्वास तो जगाना पड़ेगा। तो विश्वास के लिए पहले उसको प्रवचन सुनना पड़ेगा। प्रवचन सुनेगा, भाव में मन जगेगा। हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जिन मात्र भक्तों को दीक्षा लेना है अपना नाम लिखवा दे। ये लोग अध्यक्ष अपनी जगह नाम लिखते हैं, फिर लोगों को दीक्षा दी जाती है, लोग जुड़ते हैं। फिर यज्ञ, पहली यज्ञ करने में तो कोई दीक्षा से मतलब है नहीं, कोई जात पात से भेदभाव है नहीं, कोई भी आकर के यज्ञ कर सकता है, यहाँ पे पूजा पाठ कर सकता है। जुड़ने के लिए सर दीक्षा लेना पड़ेगा, सदगुरु जीवन में बनाना पड़ेगा। गुरु जीवन में बनाना पड़ेगा। हाँ, जिनको जीवन से दुख संकट कटा है तो लोग दीक्षा लिए हैं और बोलते भी हैं अपने माइक से कि सदगुरु महाराज से जुड़ने से हमारा क्या क्या संकट, क्या क्या आपत्ति, क्या क्या दुख था जीवन में, जो संकट कट गया। अटल जी, एक बात और जी, जो इस 9 दिन के लिए जो श्रद्धालु यहाँ आएंगे तो उनकी दिनचर्या कैसी रहेगी? दिनचर्या सर एकदम मस्त रहेगी। रोग भी रहेगा, वो भी नहीं पता चलेगा लोगों को, और पता भी नहीं चलता है। घर का टेंशन निश्चिंत आदमी रहता है। कार्यक्रम का रूपरेखा कैसे है? रूपरेखा सर अच्छा ही है। क्या है रूपरेखा में? कितने बजे से कितने बजे तक शेड्यूल क्या होगा? हाँ, शेड्यूल सर वही 7 बजे से और 11 बजे तक सदगुरु जी महाराज जी का भजन कार्यक्रम है। और सुबह में भी हम जानते हैं 7 बजे से 10 बजे तक योग ध्यान शिविर चलता है।
अभी तो वो कार्यक्रम का जो पंडाल उंडाल का हाँ, काम थोड़ा अर्धनिर्मित है। हाँ, थोड़ा और ये लेट कब हो तक गया ये लगता है कब तक पूर्ण सर होने ये की? लोग कल तक क्या या शाम तक ही पूरा फाइनल दे देंगे, रात में। रात तक हाँ, फाइनल पूरा दे आदमी देंगे। है लोग का, पूरा रात तक पूरा फाइनल देंगे करके। इनकी सुरक्षा और प्रशासन से आप लोगों को क्या प्रशासन से सर एसडीएम से मिल गया है इधर हम लोग के पास कि कोई भी चीज़, कोई भी दिक्कत, कोई भी आपत्ति यहाँ न हो, शांतिपूर्वक कार्यक्रम को कराया जाए। और इसी के साथ हमारे साथ एक और भी साथी यहाँ पे हैं जो इस कमेटी से ही हैं, इस मंदिर से ही हैं। आपके जिम्मे भी श्रद्धालुओं को देख रेख का जिम्मा दिया गया है। जी सर। क्या आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी दी गई? बहुत जिम्मेदारी हमारे ऊपर, सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी, सारी जो जिम्मेदारी है मेरे ऊपर है। जिम्मेदारियां तो बहुत बड़ी हैं। बहुत बड़ी है बहुत जिम्मेदारियां। बड़ा एक माँ आता होगा। जी सर। और अचानक उनको संभालना इतना आसान तो है नहीं। नहीं, कहाँ के लोग हैं, कैसे हैं, हर जगह के दूर दूर के लोग आते होंगे, तो कैसे आप लोग इस काम को कर लेते हैं? सब मैं रखा हूँ, सिक्योरिटी रखा हूँ अलग, सफाई कर्मी अलग आप लोगों है। का 2-4 वर्षों का अनुभव भी है। 10 वर्षों का यहाँ लमसम वैष्णो महायज्ञ हुआ था, ये पंचम महायज्ञ है। ये आपके जिम्मे क्या काम है? बस वही देख रेख, सुरक्षा कर्मी, किसी को तकलीफ ना हो, किसी को दवा चाहिए, किसी क्या हो सकता है सारी। इसी क्रम में हम पंडाल के अंदर आए हुए हैं और पंडाल में यहाँ पे देखिए कितने श्रद्धालु आके पहले से यहाँ पे अपने स्थान को ग्रहण किए हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि पूरे पंडाल में आए हुए श्रद्धालुओं को दिखाने का प्रयास करें। ये श्रद्धालु दूर दूर से आए हुए हैं और अपने गुरु जी के प्रवचनों को सुनने के लिए इन्होंने 1 दिन 2 दिन पहले ही आके यहाँ पे डेरा जमाया हुआ है। और आइए हम कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे। मतलब जी जरा आइएगा। बच्ची बाबा का प्रवचन सुनने के लिए 1-2 दिन पहले आई हुई है, अपने परिवार के साथ आई हुई है। कहाँ से आई हो बाबू? बैरिया राजा। बैरिया राजा से आप आई हैं। कब आई हैं? 3 बजे। आज आई हैं। हाँ, 3 बजे। हाँ। बाबा का प्रवचन सुनने हाँ। के लिए। बाबा के बारे में क्या जानकारी है? बाबा अपने भक्तों को कैसे रक्षा करे। हाँ, क्या कर रक्षा करे, नींद रख के अच्छा से रखे। कुछ कर। देखिए एक भाई साहब भी हमसे जुड़ने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। भाई साहब, ये जो प्रोग्राम है ये क्या किस तरह का प्रोग्राम है? ये जो अश्विन महायज्ञ जो चल रहा है ये बहुत अच्छा है। ये 5वां साल हो रहा है। 5वां साल हो रहा है जी। आप पहले से जुड़े हुए हैं? बाबा पहले से जुड़े हुए हैं। हाँ। और जो भी जिसका जो दुख कष्ट रहता है सब दूर होता है यहाँ पे आने से। ये ऐसी मान्यता है। आज से मान्यता है। जी। आपने देखा है लोगों का दुख जी, दर्द जी। दूर हुआ है, लोगों को फायदा हुआ है। फायदा हुआ है। आपको एक वाकया बताएंगे जो मान लीजिए आप भी पीड़ित होंगे या आपके मन में श्रद्धा होगी। जी। आपका बाबा से जुड़ने का ऐसा क्या मन में श्रद्धा है, क्यों जुड़ना चाहा? जैसे हमारे गांव के बहुत लोग ऐसे थे जो किसी का कोई बीमार था, कोई किसी के पास भूत प्रेत था, यहाँ से आने से सब कुछ सबका सारी बाधाएं हाँ, खलास हो गई। गई। बाबा भी ज्ञान देते हैं। जी, पूजा जी। पाठ करिए, अध्यात्म से जुड़िए, जी। लोगों से जुड़िए। और भी कुछ और भी श्रद्धालु हैं, हम उनके पास चलने का प्रयास करेंगे। हैं आप? हम आए हैं जो लखनऊ से हम आए हैं। लखनऊ से आप आए हैं? हाँ हाँ, और हम 10-15 साल से यहाँ आते हैं। अच्छा, आप बाबा के बहुत पुराने भक्त हैं? पुराने भक्त हैं और यहाँ आने से बहुत फायदा है। तो हर साल ये कार्यक्रम होता है? हाँ, हर साल ये 5वां कार्यक्रम है। ये अश्वमेध यज्ञ का ये 5वां कार्यक्रम है। हाँ। और आप लगभग हर कार्यक्रम में आदमी आता है और हवन करता है, 9 दिन रहता है, उसके बाद से फिर अपना अपने घर को जाता है। जग में भी आते हैं, नवरात्र में भी आते हैं, गुरु पूर्णिमा में भी हम आते हैं। लखनऊ से हम आ जाते हैं। बाबा के पास आप लोग की असीम श्रद्धा है? हाँ, असीम श्रद्धा है। और गुरुजी तो मैं यही जानती हूँ कि जैसे द्वापर में कृष्ण भगवान आए थे तो सब उनको पहचान नहीं पाए, लोग कहते नंद बाबा के बेटे हैं। वैसे गुरुजी के लोग भले समझ रहे होंगे कि कोलुआ गांव के लड़के हैं, पर हमारे लिए वो भगवान है। हाँ, इतनी असीम श्रद्धा है। हाँ, वो भगवान उतरे हैं, मतलब वो भगवान है ही है, लोग पहचान नहीं पा रहा है। समझिए, भगवान माला पहन के चतुर्भुज रूप में आके नहीं खड़े होंगे। इंसान के अंदर ही भगवान विराजमान होते हैं। इंसान के अंदर ही भगवान विराजमान होते हैं और भी भक्त तो हमारे हाँ, गुरु ये है हमारे गुरु जी के सानिध्य में आने हाँ। पे आदमी का परिवार समृद्धि होता है, रोग शोक का नाश होता है और परिवार में खुशहाली आती है। भगवान ही है। और हृदय में भी एक बहुत बड़ी खुशी होती है कि ऐसे कार्यक्रम में आदमी शामिल हो रहा है। इसके पहले भी आप आध्यात्म से जुड़े रहे होंगे। हाँ, बाबा से जुड़ने के बाद और उसके पहले जीवन में कोई ऐसा है कि बाबा से जुड़ने के बाद आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया हो? हाँ, परिवर्तन आया है। जब से बाबा से मैं जुड़ी हूँ तो मैं आदमी में हूँ, मतलब मैं ठीक ठाक हूँ, सुख शांति है।
और खुशी से रह रही हूँ, नहीं तो मेरा जीवन सुखी नहीं था। जैसे क्या क्या मतलब परेशानियां, क्या बहुत परेशानियां परेशानी था, शारीरिक परेशानी था, कई तरह की परेशानियां थी। जब से मैंने बाबा से जुड़ा यहाँ आया, तब प्रेत से मैं- बाधा संबंधित जो है हाँ। वो भी ये ठीक है। रोग ये था। बाधाएं दूर होती हाँ, हैं। ये बाधाएं सब दूर हो गई, अब ये स्वस्थ हैं। नहीं तो हम जानते हैं हमारे- हम 10-20 जगह गए हैं, हमारे लेकिन कोई भी गुरु जी लाभ तो नहीं मिला। यहाँ ऐसे आने से हैं लाभ कि हमको मिला। यहाँ इस लोक को भी कल्याण कर रहे हैं और दीक्षा दे करके परलोक को भी तारेंगे। इस तरह के श्रद्धालुओं की असीम श्रद्धा अपने गुरु के ऊपर है, और ऐसी श्रद्धा अगर गुरु में और शिष्य में अगर बनी रहेगी तो यह बहुत दिन तक चलेगी, लोगों का कल्याण भी होता रहेगा। DDR चैनल से मैं दीनानाथ यादव।